दोस्तों एसबीआई एक ऐसा बैंक है, यदि आपका अकाउंट उसमें से ओपन है तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं घर बैठे ही दे दी जाती है। जैसे कि दोस्तों यदि आप एसबीआई में नेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को, पैन कार्ड को, आधार कार्ड को आप अपने घर बैठे से ही मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप छोटा सा बैंक को, एसबीआई नेट बैंकिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप नेट बैंकिंग को ओपन कर लेते हैं तो आपको जो एसबीआई की ओर से योनो ऐप दिया जाता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी आप डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं और साथ ही साथ अपने एटीएम कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। और इतना आपको फैसिलिटी दे दी ही जाती है, प्लस और फैसिलिटी एक दिया जाता है कि कैसे आप बिना एटीएम कार्ड के माध्यम से किसी भी एटीएम से पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नेट बैंकिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि आप अपना मिनी बैंक को आप अपने से हैंडल कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ एसबीआई नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया गया है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के जाता है, जिसमें आपका जो एसबीआई नेट बैंकिंग बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर को इंटर करना होगा। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक CIF नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आपको CIF नंबर नहीं पता है तो आप अपने पासबुक में देखेंगे तो वहाँ आपको CIF नंबर मिल जाएगा। CIF नंबर इंटर करने के बाद आपको ब्रांच कोड को इंटर करना है। ठीक है, यदि आपको ब्रांच कोड पता नहीं तो आप देख सकते हैं कि नीचे में येलो सेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है गेट ब्रांच नेम का। तो उस वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना लोकेशंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना ब्रांच नेम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना ब्रांच कोड पता कर सकते हैं। जनरली जो होता है कि ब्रांच कोड पे यदि आपका पासबुक में ब्रांच कोड जो लिखा रहेगा वो 4 डिजिट का लिखा रहता है, लेकिन यहाँ आपका 5 डिजिट का ब्रांच कोड चाहिए। यदि आपको पासबुक पे 4 डिजिट का ब्रांच कोड लिखा हुआ है तो आप अपने ब्रांच कोड के पहले एक 0 लगा दें, उसके बाद आप अपना ब्रांच कोड इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच कोड इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक कंट्री का सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। आपके एसबीआई बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है फैसिलिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स, व्यू राइट्स। तो आप यहाँ फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यदि आप फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी एसबीआई की ओर से घर बैठे ही आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पर दे दी जाती है। तो आप यहाँ फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में कैप्चा दिया गया है, तो इस कैप्चा को आप ऊपर वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सारा डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा। ठीक है, तो उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया कन्फर्म का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद यदि आपके पास अपना ATM कार्ड है तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ को घर बैठे ही चालू कर सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आपको बैंक जाना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे पास ATM कार्ड है तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ कुछ देर तक वेट करना है। उसके बाद आपके बैंक में जो भी ATM कार्ड या डेबिट कार्ड एक्टिव होगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ अपना डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर कितना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कार्ड होल्डर नेम, जिसके नाम पर भी डेबिट कार्ड है उसका नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको नीचे में पिन का ऑप्शन दिया गया है, तो आपके डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का जो भी 4 डिजिट का पिन होता है उसको यहाँ पे आपको इंटर कर लेना होगा। इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक कैप्चा का ऑप्शन दिया गया है, तो उस वाले कैप्चा को ऊपर वाले जो बॉक्स है उसमें आपको यहाँ फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डेबिट कार्ड का सारा डिटेल्स यहाँ फिलअप कर लेते हैं। सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पेज को ना ही रिफ्रेश करना है और ना ही बैक करना है। यहाँ आपको कुछ देर तक वेट करना है। वेट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद SBI नेट बैंकिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना होगा या सेट करना होगा, जिसके माध्यम से आप बाद में कभी भी आप अपना SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़र नेम वाले सेक्शन में आपको अपना एक यूज़र नेम सेट करना होगा। यूज़र नेम किस तरह आपको सेट करना है आप बगल में देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़र नेम बता दिया गया है। उसके बाद आप जो भी यूज़र नेम सेट किए हैं क्या वह अवेलेबल है कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है, चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यदि वह ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि आप जो भी यूज़र नेम सेट किए हैं वह अवेलेबल है। ठीक है, और यदि ग्रीन नहीं होता है तो आपको एक बार फिर से एक नया यूज़र नेम सेट करना होगा। यूज़र नेम सेट करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है लॉगिन पासवर्ड का, तो आप वहाँ लॉगिन पासवर्ड को सेट कर लेंगे। लॉगिन पासवर्ड आपको किस तरह सेट करना है आप एग्जांपल के तौर पे बगल में देख सकते हैं कि आपको किस तरह सेट करना है। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड सेट करने के बाद आपको नीचे में एक और ऑप्शन दिया गया है कंफर्म लॉगिन पासवर्ड का, तो उसमें भी आप जो भी लॉगिन पासवर्ड सेट किए हैं वही लॉगिन पासवर्ड आपको कंफर्म लॉगिन पासवर्ड वाले सेक्शन में आपको इंटर कर देना है। सारा ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपको एक बार फिर से अपने ब्राउज़र में SBI नेट बैंकिंग लॉगिन लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लॉगिन पर्सनल बैंकिंग, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू टू लॉगिन, आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट किए हैं उसको यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कैप्चा डालने का। फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 8 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक स्टेप और फॉलो करना होगा। इसमें यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड को सेट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग में 2 पासवर्ड होता है, पहला एक लॉगिन पासवर्ड होता है और दूसरा प्रोफाइल पासवर्ड होता है। प्रोफाइल पासवर्ड हाई सिक्योर कामों के लिए होता है, जैसे कि पैसा ट्रांसफ़र करना, अपने बैंक में मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर और भी गुप्त जानकारी जो आपके बैंक में रजिस्टर है उसको आपको चेंज करने या अपडेट करने के लिए आपको यहाँ एक प्रोफाइल पासवर्ड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करते हैं। आपको प्रोफाइल पासवर्ड किस तरह सेट करना है आप एग्जाम्पल के तौर पे साइड में देख सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद उसी के नीचे आपको एक कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप जो भी अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट किए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पे एक बार फिर से इंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है हिंट क्वेश्चन का, उस वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारा क्वेश्चन ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यह जो क्वेश्चन है आप तभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देके आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड को फिर से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं उसका आप यहाँ आंसर लिख लेंगे। जैसे कि हम जो सिलेक्ट किए हैं वो किए हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट खेल कौन सा है। तो ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख देते हैं क्रिकेट। क्रिकेट लिखने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है प्लीज़ प्रोवाइड दी फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका शो होगा। उसके बाद आपका जन्म किस स्थान पे हुआ है उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आपको गो टू अकाउंट समरी पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ चेक इन कर सकते हैं कि आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है और पिछले आप 10 ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ किए हैं। लेकिन अभी भी आप कहीं पे आप पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, ईमेल ID अपडेट करना हो, पैन कार्ड नंबर अपडेट करना हो या आधार नंबर अपडेट करना हो।
ठीक है। इस तरह आप किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रांजैक्शन व्यू राइट्स हासिल करना होगा या अपने नेट बैंकिंग को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ऊपर में एक 3 लाइन्स का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड डाउनग्रेड एक्सेस लेवल, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड एक्सेस लेवल 2, ठीक है, तो उसमें आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आपको नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का अपग्रेड एक्सेस लेवल को ऑन कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ अपना नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। चूँकि आपका ट्रांजैक्शन अपग्रेड हो चुका है, तो आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप अवेलेबल बैलेंस जो है उसे आप देख सकते हैं और यहाँ आप लास्ट 10 ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ किए हैं उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप अपने अकाउंट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर। इस तरह आप सारा डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करने के लिए आपको ऊपर में एक 3 लाइन का एक ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है माई प्रोफाइल, ठीक है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट में जो भी डिटेल्स नॉमिनी डिटेल्स फिलअप होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर पिन कोड नंबर क्या है, फिर कंट्री नेम क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर आपके बैंक पासबुक में जो भी आपका नेम फिलअप होगा वह यहाँ शो करेगा, उसको आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपके पैन कार्ड नंबर जो होगा वह यहाँ शो करेगा, फिर आधार कार्ड नंबर जो होगा वो यहाँ दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईमेल आईडी का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करने का या चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी सर्कल में शेयर कर दिए, ताकि किसी को भी नेट बैंकिंग बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का SBI से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।